फैमिली ड्रामा पिक्चर है और अभी जो चल रहा है आज के दौर में एक सास बहू का जो उसी पैटर्न पे है बट कुछ हटके है। इसमें एजुकेशन और अंग्रेजी बहू जैसे कि टाइटल है तो इस पर एजुकेशन को लेके भी हमने बहुत उठाया है कि आज के टाइम में बहुत सारे गाँव में स्कूल कॉलेज और शिक्षा का बहुत अभाव है। तो उस विषय पे भी हम लोग इस पिक्चर में चर्चा किए इस सिनेमा में। और ये सिनेमा अभी शूटिंग आज से चालू है, दो दिन हो गया और हम लोग बनारस के सारनाथ में कर रहे हैं अभी। और प्रेजेंटर हैं डिवाइंस फिल्म और सुजे म्यूजिक वर्ल्ड जो कि म्यूजिक लेवल कंपनी है। शुभम सिंह जी हैं उसके ओनर, उनका भी बहुत योगदान है इस चैनल इस प्रोजेक्ट पे। बाकी अब मैडम लोग हैं सर लोग हैं बताएंगे पिक्चर के बारे में। अंग्रेजी बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजी बहू एक पूरी पिक्चर की कहानी तो नहीं बता सकता मैं, बट यही बोलूँगा कि एक लड़की है जो अपना मस्त मौला पढ़ी लिखी और एक अलग माइंड की, जो कि मतलब आज के टाइम में छोटी छोटी जो घर में बहू सास बहू का जो चलता है नोक जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके पल्लू ये सारी चीज़ें, तो ये आज के जनरेशन में उस चीज़ों को कुछ हट के उनका सोच है और उस पर आधारित ये सिनेमा है। यामिनी मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो थैंक यू बोलूँगी शुभम भैया को। एक्चुअली भैया ही बोलती हूँ मैं, जो शुजॉय म्यूज़िक वर्ल्ड के ओनर हैं। तो शुभम भैया को थैंक यू बोलती हूँ, इवन अतुल सर को भी बोलती हूँ। ज्योति मैम जो आई नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी उनको उनका नाम का जिक्र नहीं कर रहा है, बट वो भी हैं, लेडी प्रोड्यूसर हैं वो अभी काम से कहीं बाहर हैं, तो वो हम लोग के साथ अभी बैठी नहीं है, बट उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। संजीत जी को भी, इनके साथ हमने एक फिल्म मुझे लगता है 2 साल पहले 2-3 साल पहले की थी, 2 साल पहले। और उस टाइम पे भी मतलब इनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग डायरेक्टर है। और भगवान से तो मैं यही चाहूँगी कि अंग्रेज़ी बहू जितना अच्छा कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाए और लोगों को समझ आ जाए और लोग उसे उतना ही प्यार दे, क्योंकि एक बहुत ही है, देखिए जो चल रहा है हमारा अभी वही चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, सास बहू की नोक झोंक और प्यार, वो सब चीज़ें, पर सिर्फ इसमें घर तक सीमित नहीं है। वो चीज़ है कि कैसे मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को उसके अंदर की एबिलिटीज़ को यूज़ करना सिखाता है कि अरे इतना है तो ये दूसरों के लिए कैसे, मतलब मैं बेसिकली ऐसे नहीं कहूँगी, बट समाज में कैसे हम उद्धार कर सके अपनी अच्छाइयों के द्वारा, वो तक इस फिल्म में है। और थैंक यू निसार जी, इनके साथ मैं फ़र्स्ट फिल्म कर रही हूँ, ऐसे इनके साथ मिली थी एक दफ़ा और बहुत जॉली पर्सन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि ऐसे बॉडी शॉडी से दिखते हैं कि मार मूर के अलग कर देंगे, लेकिन बहुत हंसमुख हैं, बहुत फ़नी है और अच्छे इंसान हैं। तो एक्चुअली बहुत अच्छी फिल्म भी बन रही है, दूसरा दिन है आज शूट का, अच्छे से काम कर रहे हैं। एक तो बहुत मायने जो रखता है वो होता है सेट का वाइब, जो सेट की वाइब है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिवनेस जहाँ होगी वहाँ अच्छाइयाँ ही होंगी। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड माई सेल्फ टू। सबसे पहले तो जो जितने भी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। और जैसे कि हमारे डायरेक्टर संजीत जी ने और यामिनी जी ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, रूलर और चीज़ों को लेके हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी जैसे कि कहावत है कि कोई भी लेडीज़ हो, सास अपनी बहू को उस तरीके से नहीं देखती है जैसे अपनी बेटी को देखती है। एक बहू चाहे जितना भी काम कर दे और फिल्मों की तरह वो सब चीज़ें इसमें नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की जा रही है, कुछ चीज़ें सिखाई जा रही है, तो बहुत अच्छा मैसेज है। और बाकी फिल्म देखने के बाद ही आपको मज़ा आएगा। सब कुछ हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और थैंक यू अतुल जी जिन्होंने मुझे कास्ट किया, यामिनी जी थैंक यू, बहुत हाँ, मैंने भी इनको कास्ट किया था, मुझसे पूछा गया था निसार जी कैसे, मैं ओह माय गॉड इनके साथ मैंने काम नहीं किया, बुलाया जाए इनको। नहीं ऐसा नहीं है, इस फिल्म के लिए पहले 2-3 और हीरो थे। अरे तो ऐसा था क्या? हाँ, फिर फाइनली इनको लगा कि नहीं कि भाई किसी को काम देना चाहिए, तो इन्होंने मेरे पर दया आ गई कि ये लखनऊ का इलाका है, चलो इसको दे। हाँ, मैंने कहा लखनऊ 2 पीपल फ्रॉम लखनऊ, हीरो हीरोइन वाले, तो हमने हमारा सेटिंग बना लिया, हम लोग यहाँ से फिल्म करके जाएंगे क्योंकि तहजीब के लिए पहचाना जाता है। अरे नवाबों के शहर से हम क्यों नवाब जी, क्योंकि मैं इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, सर ने 4-5 फिल्में बना चुके हैं और सर का आशीर्वाद रहा तो हम लोग आगे भी काम करेंगे। और थैंक यू सर, बहुत बटरिंग कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन ही आते सर को कंफर्म कर रहे हैं, मैंने तो पहले दिन ही आते सर को परेशान कर दिया। बाद में बात होगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए वैसे सब लोगों ने बोल दिया,
बट मुझे अभी भी याद है संजीत जी जब आए थे मेरे ऑफिस पे और ऐसे ही कुछ प्लान हो रहा था कि कुछ करते हैं, तो इन्होंने सिर्फ मुझे 2 मिनट में एक स्टोरी बताई, एक लाइन वन लाइनर बताया इन्होंने। और इस फिल्म का मुझे सबसे अच्छा पार्ट जो लगा, और मेरा जो बैनर भी है, मैंने जो भी फिल्में की हैं अगर वो आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज रहा है। और वुमेन ओरिएंटेड बेस तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं मेरी खुद की प्रोफाइल ऐसी है। मेरी मॉम, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, तो मुझे बहुत रिलेट करता हूँ मैं ऐसे सब्जेक्ट से। तो संजीत जी सामने आप पूछ सकते हो, उन्होंने मुझे वन लाइनर सुनाया और मैंने बोला ये करना ही है। और फिर हम शुभम जी के पीछे लग गए कि यार आप इसमें हमको सपोर्ट करो, और उन्होंने भी मतलब काफ़ी सपोर्ट किया, कहीं हमारा कुछ रुका नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये फिल्म 1 महीने प्लान हुई और आज हम सेट पे हैं और 2 दिन शूटिंग हो गई। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे तो मेरे स्टार कास्ट, मेरे डायरेक्टर, इतना अच्छा ये लोग चीज़ें स्मूथली कर रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है मैं नहीं भी रहूँ यहाँ पे तो भी मेरी चीज़ एकदम जो हमने सोची थी वैसी बनेगी। तो मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ पहले तो। सर इस फिल्म से क्या मैसेज जाने वाला है समाज में? जैसे कि अपनी यामिनी जी ने भी बताया आपको, और अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था कि जो एक पार्टिकुलरली एक बहू को जिस नज़रिए से, जैसे गांव में आज भी है कि एक बहू पल्लू ये चीज़ें हैं, तो इसमें यही दिखाया गया है कि आज के दौर भी समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो उसके हिसाब से लोगों को भी बदलना चाहिए। जो घर के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा बदल के और उसको चेंज करना चाहिए। ये मैसेज हम लोग इसमें सिनेमा के माध्यम से देना चाहते हैं। मैम आप क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं मेरे दर्शकों से यही कहूँगी, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, और मुझे मालूम है कि ये हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना प्यार हमेशा करते हो मुझे। मेरी आज तक अभी तक जितनी भी फिल्में आई है, हर एक फिल्म को बहुत प्यार दिया आपने, और जिस फिल्म से मुझे लगा कि अरे यार भगवान बचा ले, वो तक फिल्मों को आपने इतनी अच्छी टीआरपी से इतना हिट, सुपर हिट कराया। और आप लोगों के बदौलत मतलब मैं जैसे कहते नहीं, काम पे काम ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के वजह से कर रही हूँ मैं। तो बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या, जिनसे हम प्यार करते, जो हमसे प्यार करते हैं, अपनों से तो मांगा जाता है, तो मैं बस आपसे यही मांगूंगी कि ये फिल्म जब भी रिलीज़ हो, अंग्रेज़ी बहू को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और एकदम टीआरपी बिल्कुल तो कहते नहीं, एकदम बेतोड़ टीआरपी दीजिएगा, जिससे कि मुझे और काम मिले और मुझे और पैसे मिले। मैं बस ये अपने दर्शकों से यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस फिल्म को देखिए। अगर आप मैरिड हो तो अपनी फैमिली के साथ देखिए, अनमैरिड हो तो अपने माता पिता के साथ देखिए, बट देखिए ताकि आपके घर में अगर इस कोई छोटी सी भी अंडरस्टैंडिंग मैच हो सकती है किसी, तो हमारी फिल्म के माध्यम से हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से और अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में? मैं तो सर बस यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि फिल्म देखें, फिल्म लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट, अच्छी फिल्म बने, अच्छी चीज़ हो। हमारी फिल्म एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारी फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है, और एक बहुत अच्छा आज स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं ये हमारी फिल्म उससे रिलेट करती है। तो इसके लिए मेरा तो इस फिल्म से जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो मैं दर्शकों से यही चाहूँगा कि वो देखें इस फिल्म को, और थोड़ा जितना भी हो कुछ भी इससे फॉलो सीखें और इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। मैम सर के प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताना चाहेंगे, इतना यंग एनर्जी के साथ? मुझे लगता है हम सभी लोग यंग हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हम सभी लोग यंग हैं, मतलब डायरेक्टर जी, हमारे डायरेक्टर साहब हम लोग की यूथ टीम है हमारी, मतलब हमारे डायरेक्टर साहब 28-29 साल के हैं, हम 28 साल के। आप कितने साल के हैं सर? हाँ, बस उसी के आसपास हूँ। ये भी अरे ठीक है, मतलब 30s भी वही चलता है, सर भी उतने में ही है। तो हम सब लोग एक यंगस्टर्स हैं, और हम लोग सोचिए कि एक मुहिम चला रहे हैं, और सर का जो डिवाइन फिल्म्स, एक तो नाम बहुत डिवाइन है, तो अद्भुत, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा है सर, कि फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स है इसमें। तो डिवाइन फिल्म्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म में। मुझे अच्छा लगा सुन के सर कि आप अपने घर से प्रेरित होके आप औरतों को इतना सम्मान करते हो, और मैं भी यही चाहती हूँ बस। और मुझे लगता है कि हमारे देश में हर औरत यही चाहती है कि सिर्फ उसे समझा जाए और उसे सम्मान दिया जाए। बाकी औरत तो जब उसे सम्मान और इज्जत मतलब समझा जाएगा, तो फिर आपको कुछ कहे, आपके बिना कहे वो चीज़ें समझ जाएगी, इतना समझदार बन जाएगी।
तो हमारे समाज में बदलाव करने की ज़रूरत है और औरत से हमेशा एक्सपेक्टेशन करने की थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो वो बहुत अच्छा लगा और मैं ये मतलब मैं ये विश करती हूँ और मैं आपसे ये मेरी रहेगी प्रार्थना आपसे कि आप और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्म सर दीजिएगा। बिल्कुल, डिवाइन फिल्म्स का मतलब यही है कि हम सब्जेक्टिव मूवीज़ ही बनाएंगे विथ एंटरटेनमेंट, कि एक सब्जेक्ट एक मैसेज रहेगा लोगों के लिए और एक प्रॉपर सिनेमा रहेगा। नहीं, अभी इस इंटरव्यू के बाद मैं सर को बैठ करके एक वन लाइनर और मैं भी सुनाऊंगी। मैं तो बस ऐसे ही सुनाऊंगी, बाकी लिखवा लेंगे सर एक और बहुत दमदार नहीं बिल्कुल, मैं तो एकदम ओके हूँ। हाँ सर, आपको मज़ा आ जाएगा वो सुन करके। ऐसे सब्जेक्ट्स को तो मेरी कंपनी हमेशा हम लोग इसके लिए वेलकम और वो करते हैं। बेसिकली बहुत अलग है। तो हाँ ठीक है, मतलब अब हम लोग शूटिंग करेंगे हैं, हम लोग शूटिंग भी कर ले। थैंक यू सो मच।